ग्रेटर नोएडा में श्री राम सेवा मिशन के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय धर्म संसद कार्यक्रम के आखिरी दिन गोवर्धन मठ पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने देश को 3.5 साल में हिंदू राष्ट्र करने की घोषणा की। उन्होंने हिंदू राष्ट्र की परिभाषा अखंड, सुसंस्कृत और सबके हितों की रक्षा के रूप में की है। इस आयोजन में गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, बुलंदशहर के सांसद मनोज राजौरिया, यूपी सरकार में मंत्री अनिल शर्मा, यूपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विकास गुप्ता, पूर्व सांसद अरुण कुमार, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल, सुप्रसिद्ध कवयित्री कविता तिवारी और सहारा न्यूज नेटवर्क के ग्रुप एडिटर रमेश अवस्थी, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव समेत कई गणमान्य पत्रकार और न्यायाधीश भी मौजूद थे और इस दौरान कई अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। जय बलभद्र महाप्रभु की जय, भगवती सुभद्रा देवी की जय। हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कटिबद्धता हमारी यात्रा का यही उद्देश्य। आप जिस अभियान पर निकले हैं उसकी रूपरेखा कुछ और स्पष्ट हो हम सबके सामने, देश के सामने और मीडिया के सामने भी। जिन्होंने ये नारे दिए थे वो तो आज डरते हैं। अखंड भारत मूल शब्द क्या जरूरी है कि ये गुरुकुल परंपरा जो है फिर से शुरू की जाए? दलित समाज जो कहा जाता है वो कन्वर्ट हो गया, वो परिवर्तित हो गया, अब उसको हम वापस लाएं। 30 साल पहले हमने जिम खाना मैदान मेरठ में कहा था भारत अखंड हो। मेरा नाम 8 जगह हिट लिस्ट में लिखा गया था। हिट लिस्ट वाले कहाँ गए पता नहीं, मैं तो अभी सुरक्षित हूँ। आप जिस अभियान पर निकले हैं उसकी रूपरेखा कुछ और स्पष्ट हो हम सबके सामने, देश के सामने और मीडिया के सामने भी, तो अच्छा होगा। मुझसे अगर कोई बात निकलेगी तो फिर आपकी अनुमति से विश्व स्तर पर एक लक्ष्य निर्धारित किया है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ व्यक्ति और समाज की संरचना। भारत के लिए प्रकारांतर से एक लक्ष्य निर्धारित किया है। अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कटिबद्धता। साथ ही साथ वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या ही हमारा जीवन है। इस तथ्य को उद्भाषित करने के लिए एक वैज्ञानिक धरातल पर प्रकल्प प्रस्तुत किया गया है। माता के गर्भ से हम मनुष्य, कुछ पशु इत्यादि अन्य प्राणी भी जेर सहित उत्पन्न होते हैं, इसलिए हमको जरायुज प्राणी कहा जाता है। लेकिन माँ के गर्भ में कुछ समय अंडे के रूप में हम रहते हैं शरीर की दृष्टि से। अंडे का मौलिक रूप स्वेद रजवीर का सम्मिश्रण है। स्वेद का मूल रूप है अन्न। इसका अभिप्राय हुआ जरायुज से पहले हम अंडज, अंडज से पहले हम स्वेदज, स्वेदज से पहले हम उद्भिज नामक प्राणी होते हैं। शरीर की संरचना के इस विज्ञान को समझने वाला वसुधैव कुटुंबकम का स्वाभाविक पक्षधर होता है। ये विकास को जिस ढंग से आजकल उद्भाषित किया गया है, परिभाषित किया गया है, क्रियान्वित किया गया है, उसके गर्भ से अत्यंत क्षुब्ध कुपित हो गए। यहाँ का प्रभाव चंद्रमंडल पर पड़ा है। चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है। इसका अर्थ है कि भौतिक विधा से हम विकास को क्रियान्वित नहीं कर सकते, विस्फोटक विभीषिका को ही जन्म दे सकते हैं। अतः लौकिक उत्कर्ष चाहिए तो, पारलौकिक उत्कर्ष चाहिए तो, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए तो सनातन विधा का आलम्बन ही हमको लेना चाहिए। यह तथ्य श्रीमद्भागवत के 4 स्कंद के 18वें अध्याय के पहले से 5वें तक के श्लोकों के अनुशीलन से सिद्ध है।
विश्व स्तर पर एक लक्ष्य निर्धारित किया है। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ व्यक्ति और समाज की संरचना। दर्शन, विज्ञान और व्यवहार में सामंजस्य साधकर जो भाव व्यक्त किया जाएगा वही आज युवकों को आकृष्ट करने में समर्थ होगा। आज के युवक मोबाइल से खेलते हैं, उनको सामान्य मेधा शक्ति संपन्न व्यक्ति संतुष्ट नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से अगर बात प्रस्तुत की जाए तो हमारे एक सिद्धांत को बौद्धों ने अपने शब्दों में गुम्फित किया, तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम। जीव का और उसकी बुद्धि का स्वभाव है तथ्य का, तत्व का, सत्य का पक्षधर होना। कोई भी क्यों ना हो, उसकी बुद्धि और वो स्वयं सत्य का, तथ्य का ही पक्षधर होता है। परम पूज्य शंकराचार्य जी, एक तरफ आपकी ओर से कुछ ही वर्षों में हिंदू राष्ट्र की घोषणा हुई है और उससे मन बहुत उत्साहित हुआ, परंतु जिस तेजी से इस देश में धर्मांतरण बढ़ रहा, अगर हम घर वापसी की बात तक कहते हैं तो हमें फासिस्ट करार कर दिया जाता है। ऐसे में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में हम कुछ ठोस कैसे लाए, उसमें विश्वास मैं तो चाहती हूँ, पर जिन्होंने ये नारे दिए थे वो तो आज डरते हैं। अखंड भारत मूल शब्द 30 साल पहले हमने जिमखाना मैदान मेरठ में कहा था भारत अखंड हो। मेरा नाम 8 जगह हिट लिस्ट में लिखा गया था। हिट लिस्ट वाले कहाँ गए पता नहीं, मैं तो अभी सुरक्षित हूँ। एक बल हमने बताया ना कि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साध करके भाव व्यक्त करें तो व्यक्ति और उसकी बुद्धि उसको स्वीकार किए बिना रहे संभव नहीं है। क्योंकि दर्शन, विज्ञान, व्यवहार में सामंजस्य साधने की प्रथा लुप्त सी हो गई, इसलिए लोग भटक गए। अब धर्म की बात आपने की तो मैं प्रश्न करके उत्तर स्वयं देता हूँ। मेरा स्वभाव कभी भी किसी को लज्जित करने का नहीं होता, क्योंकि मैं सबको भगवत रूप समझता हूँ, आत्मस्वरूप समझता हूँ। धर्म निरपेक्ष शब्द ही है या इसका कोई अर्थ भी होता है? प्रश्न समझ गए ना? बंध्यापुत्र शब्द ही है या इसका कोई अर्थ भी होता है? बंध्यापुत्र कोई व्यक्ति तो होता नहीं। खरगोश के सिंह, सश्रृंग केवल शब्द ही है, इसका कोई अर्थ भी होता है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्युकेतेव सत्यम योग दर्शन का सूत्र है। धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द ही है, इसका अर्थ भी है कोई। हर व्यक्ति शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प योग दर्शन का सूत्र है। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प। बंध्यापुत्र केवल शब्द है, उसका अर्थ नहीं होता। सश्रृंग केवल शब्द है, उसका अर्थ नहीं होता। धर्मनिरपेक्ष शब्द है, उसका अर्थ भी होता है। एक प्यासा व्यक्ति पानी पीने में क्यों प्रवृत्त होता है? पानी अपने गुण धर्म का त्याग नहीं करेगा। धर्म के आधार पर ही व्यक्ति की प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। सर्दी लगने पर अग्नि तापने में, आग तापने में क्यों पीती प्रवृत्ति होती है? क्योंकि अग्नि दाहक प्रकाशक। अग्नि को छूने से व्यक्ति दूर बचना चाहता है, भगना चाहता है। क्यों? क्योंकि अग्नि जला न दे। इसका अर्थ है कि व्यक्ति की प्रवृत्ति निवृत्ति का नियामक धर्म ही होता है। कोई भी वस्तु अपने गुण धर्म का त्याग कर दे तो उसकी सत्ता उपयोगिता नहीं रहती। धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द है, उसका अर्थ कुछ नहीं होता। लेकिन क्या लगता है, क्योंकि जो हमारी आधुनिक शिक्षा है और जो प्राइवेट स्कूल्स में जो हमारी किताबें हैं और जिस तरीके का कल्चर है, क्या लगता है कि वो भी एक अड़चन है? क्योंकि कच्ची मिट्टी होती है बच्चे, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि ये गुरुकुल परंपरा जो है फिर से शुरू की जाए, बनिस्बत ये जो शिक्षा है हम जिसमें मुगलों को ज़्यादा पढ़ते हैं,
या फिर और शिक्षा जो पढ़ाई जाती है, उस आधुनिक शिक्षा के साथ साथ एक गुरुकुल परंपरा जो है उसकी बेहद जरूरत है। हिरण्यकश्यपु की शिक्षा पद्धति का वर्णन भागवत में है या नहीं? उस शिक्षा पद्धति पर पानी फेरने वाला, अपने मित्रों को आस्तिक बना देने वाला खड़ा हो गया। उसी विद्यालय का एक विद्यार्थी जो हिरण्यकश्यप का बेटा ही था, उसका नाम प्रहलाद था। दूसरी बात है कि स्वस्थ क्रांति के इतिहास आप देखो, ऊपर नारद जी थे या नहीं, उधर प्रहलाद जी, उधर भृगु जी, उधर पृथु जी, दो, इधर वशिष्ठ जी, इधर राम जी, इधर कौन थे? व्यास जी, उधर युधिष्ठिर जी, उधर शंकराचार्य जी, उधर सुधन्वा जी, उधर फिर नवरत्न जी, विक्रमादित्य जी, चाणक्य जी, चंद्रगुप्त जी, समर्थ रामदास जी और शिवा जी। दो के योग से सारा काम बन गया। एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय कोटि का, दो से सारा काम हो जाता है। दो के बाकी जो हिरण्यकश्यप की शिक्षा नीति अपनी जगह रखी रह गई। पानी फेरने के लिए दो व्यक्ति का संगठन पर्याप्त हो जाता है। आगे क्योंकि आयुर्वेद योग जो है, योग में ध्यान, धारणा, समाधि सब आती है, परमात्मा से आत्मा का मिलन। हिंदू धर्म से क्या ये निकला हुआ है? और निकला हुआ तो इसका प्रचार विदेशों तक में हो रहा है। लेकिन अब योग को अपनी ही परिभाषा सब दे रहे हैं, हॉट योगा दे रहे हैं, या बहुत स्पीड से योग करवाना, या आयुर्वेद का जो है पेटेंट भी करवा लिया भारतीय कंट्री, लेकिन उसको स्वीकार हमारी ही कंट्री में नहीं किया जाता। गीता का 13वां अध्याय पढ़ो। विविक्त देश सेवित्वम अर्थिजम संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। शांत एकांत स्थान में रहे, शराबी कबाबियों से दूर रहे, आत्मा परमात्मा के चिंतन में मन को लगाए रखे। गीता का 13वां अध्याय। विविक्त देश सेवित्वम अर्थिजम संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। गीता का 6ठा अध्याय देखिए। युक्त आहार विहारस्य, आहार विहार संयत शुद्ध सात्विक रखे। 17वें अध्याय में सात्विक आहार का भी वर्णन किया गया। जो विधा शास्त्रों में दी गई, अगर उसका अनुपालन करते तो कोरोना नामक बीमारी नहीं आती। ऊर्जा के स्रोत हैं पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन। विकास को आधुनिक ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित करने के फलस्वरूप ये चारों ऊर्जा के स्रोत कुपित हो गए। चंद्रमा की सतह पर भी प्रभाव पड़ा है, कई मीटर चंद्रमा की सतह धंस जाने से। इसलिए विकास को आधुनिक ढंग से परिभाषित करने का विस्फोट है यह। सनातन विधा से अगर विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करें, इस प्रकार के विस्फोट का निवारण हो सकता है। जो वर्ण व्यवस्था जो हमारी सनातन परंपरा से चली आई, उसके कारण, चाहे वो राजनीति के कारण हो, चाहे धर्म लोभ के कारण हो, जो दलित समाज जो कहा जाता है वो कन्वर्ट हो गया, वो परिवर्तित हो गया। अब उसको हम वापस लाएं, लेकिन उनके मन में जो घृणा है, अब वो भेदभाव के कारण है या जो कुछ धर्मच्युत हो गए हैं, उनको हम वापस लाएं तो उनके मन से घृणा कैसे दूर करें? जो है विवेक युक्त है, जीव भी सत्य सहिष्णु है। ठीक ढंग से उनको बताया जाए तो स्वीकार करेंगे। उनके नेता को ले आइए, वो बाकी सबको समझा देंगे। जय बलभद्र महाप्रभु की जय, भगवती सुभद्रा देवी की जय। हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए कटिबद्धता हमारी यात्रा का यही उद्देश्य। आप जिस अभियान पर निकले हैं उसकी रूपरेखा कुछ और स्पष्ट हो हम सबके सामने, देश के सामने और मीडिया के सामने भी। जिन्होंने ये नारे दिए थे वो तो आज डरते हैं। अखंड भारत मूल शब्द क्या जरूरी है कि ये गुरुकुल परंपरा जो है फिर से शुरू की जाए? दलित समाज जो कहा जाता है वो कन्वर्ट हो गया, वो परिवर्तित हो गया। अब उसको हम वापस लाएं। 30 साल पहले हमने जिम खाना मैदान मेरठ में कहा था भारत अखंड हो। मेरा नाम 8 जगह हिट लिस्ट में लिखा गया था। हिट लिस्ट वाले कहाँ गए पता नहीं, मैं तो अभी सुरक्षित। जय गुरु शंकराचार्य भगवान की जय।